हेलो गाइज, वेलकम टू वाईटी एजुकेशन। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बीपीएससी, सीडीपीओ या फिर सीएसबीसी या फिर बिहार एसएससी जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, या सीडीपीओ की, तो आप ये वीडियो लगातार डेली बेसिस पे देखिए। यहाँ पे आपको टेस्ट कराए जा रहे हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग। 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं डेली बेसिस पे, जो कि आप तक पहुंचाए जाते हैं। आपके अभ्यास को निरंतरता से यहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन आपका आंसर जो है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, ताकि आप लोगों के ऊपर भी हम लोग फोकस रख सके कि हाँ आप लोग जो है यहाँ पे आंसर्स कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि ये आज 17वां दिन है जहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर का ये सीरीज दिया जा रहा है। तो इन सब का पीडीएफ आपको वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए अब लगाते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, जो कि आज आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। दोस्तों सीधे लिए चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे जो कि आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1 है दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे आंसर करेगा द ब्लू बुक के लेखक कौन है। हर सवाल का जवाब देखिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, आंसर करिएगा अमितावा कुमार। ठीक है, इट्स अ बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों एक बुक और है जिसी बुक से नाम मिलता जुलता बुक है, और वो भी बहुत फेमस बुक है, द डब्ल्यू बुक। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके लेखिका हैं जिलियन, जी हाँ, कटिंग इनका नाम था। क्या है? जिलियन कटिंग इनका नाम था, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से आपके लिए। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस भारतीय शहर में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है? हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके लिए जहाँ पे कुछ अपडेट दिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी 2 से 3 सेकंड के अंदर अपने आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। देखिए मुकेश अंबानी की ये है रिलायंस इंडस्ट्री, आपको तो पता ही होगा। जी हाँ, RIL के नाम से ये जाना जाता है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और आपको बता दें कि ये मुंबई में खोला गया है। ये जो व्यापार सेंटर है, व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला गया है, जो कि कहाँ, महाराष्ट्र मुंबई में खोला गया है। और आपको बता दें कि ये दुनिया का, एक्चुअली देश का, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये। ठीक है, याद रखेंगे, जहाँ पे 5G नेटवर्क समेत सभी खूबियों को भी यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। तो अभी जो है क्वेश्चन महाराष्ट्र से है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के CM कौन है अभी फिलहाल? तो वो हैं उद्धव ठाकरे, याद रखेंगे दोस्तों। भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के क्या है, तो गवर्नर हैं। और कैपिटल सिटी खुद मुंबई है यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मुकेश अंबानी है दोस्तों यहाँ के, इसके जी हाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि मालिक कह सकते हैं। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है एग्जाम में। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो दौरे पे थे, कौन से स्टेट के? तो त्रिपुरा। और वहाँ पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब इस राज्य में भी महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे बिहार का नाम दिया गया तो आप लोग बिहार आंसर कर सकते थे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में पहले से ही जो यहाँ के CM हैं नीतीश कुमार, इन्होंने जी हाँ 35% का आरक्षण का प्रावधान पहले से ही दे रखा है बिहार की महिलाओं को लेकर, चाहे वो रोजगार में हो या शिक्षा विभाग में हो, जी हाँ कहीं भी। उसके अलावा 3% का आरक्षण OBC कैटेगरी की महिलाओं को भी अलग से, यानी कि अगर हम बात करें OBC की, तो 38% आरक्षण के साथ यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में दोस्तों, इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, त्रिपुरा के CM कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अपने आंसर्स को। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे दोस्तों, आंसर कीजिएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो बिल्कुल अगर आपका उत्तर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, इट्स अ बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अभी CM कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। ये लिख लीजिए आप लोग, है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। भूपेश बघेल हैं। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके हैं अभी यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। और ये गवर्नर हो गई, तो ये ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ है दोस्तों। यहाँ पे इसका कैपिटल सिटी रायपुर। ठीक है, अभी ये अटल नगर के नाम से भी, नया अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है, नया रायपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके कैपिटल सिटी को। तो यहाँ पे शुरू हुआ है कौशल्या मातृत्व योजना।
किसके लिए? तो बेटियों के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए। तो ये दूसरा अपडेट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे, यानी कि कब होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को होता है। 8 मार्च को कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। ठीक है, प्रथम नहीं, दूसरी अगर पुत्री होती है आपकी तो सरकार आपको 5,000 रुपये भी देगी। इसलिए ये यहाँ पे ये मातृत्व योजना करके इसको शुरुआत किया गया है दोस्तों, कौशल्या मातृत्व योजना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड भी है। हाल ही में कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो डबल स्टार लगाइए अगर डबल स्टार की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी मैंने आपको बताया भी है इनके बारे में। ठीक है, तो ये हैं सुशील चंद्रा, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए, जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे दोस्तों, अभी हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव हुए थे। आज उनकी यहाँ पे काउंटिंग भी थी, जिसमें कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फिर से सरकार बनाई है, और बाकी जैसे कि उत्तराखंड में भी चुनाव था, वहाँ पे आप यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहाँ पे। और एक जो तीसरा राज्य था दोस्तों, यहाँ पे एक गोवा था जहाँ पे इलेक्शंस थे। आप बताएं हमें यहाँ पे कि किस पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी है। और तीसरा चौथा जो यहाँ पे था दोस्तों, यानी कि जहाँ पे ये जो इलेक्शंस हो रहे थे वो कौन सा स्टेट है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इतना ज़रूर हमें बताएंगे। ठीक है, वैसे तो कल दिन भर आप लोगों ने टीवी देखा होगा आज, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो बिल्कुल ये CNV रमन है, ये याद रखेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कल करवाए थे हम। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? डोनेट अ पेंशन, ठीक है, मतलब पेंशन को डोनेट कीजिए। तो ये आपको बता दें कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री। तो आंसर यहाँ पे हम सी कर लेंगे, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, यानी कि यूनियन लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है भाई? तो भूपेंद्र यादव हैं। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। भूपेंद्र यादव हैं, और इन्होंने अभी बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि PMSYMDS है ना, इसके तहत नई दिल्ली में एक नई स्कीम शुरू की है, डोनेट अ पेंशन। डोनेट अ पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है। अब ये डेट याद रखिएगा, 7 मार्च से ये शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो डेट भी पूछ सकता है। ठीक है, और यह कार्यक्रम जो है 13 मार्च तक चलाया जाएगा। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? तो 13 मार्च तक चलेगा। इसमें क्या करना है, जो भी रिटायर्ड पर्सन है वो अपने पेंशन्स को कुछ उसमें से परसेंटेज को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है लेबर मिनिस्टर कौन? भूपेंद्र यादव ने ये अपडेट दिया है नई दिल्ली में। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। रेल मंत्री, संचार मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गुलगुंडा, है ना, सॉरी माफ करेंगे, गुललगुड़ा और चिट्टीगिड़ा रेलवे स्टेशन के बीच कवच प्रणाली की जांच की है। जी हाँ, आप लोगों सभी जो भी ग्रुप डी NTPC की तैयारी कर रहे हैं छात्र, ये तो जानते ही होंगे कि अभी हमारे जो रेलवे मंत्री हैं और ये संचार मंत्री भी हैं हमारे देश के, तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में गुललागुड़ा और चिट्टीगिड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में एक कवच प्रणाली की यहाँ पे शुरुआत की है। कवच प्रशिक्षण जो है, या फिर कह सकते हैं एक तरह की ट्रेनिंग है, जिसमें कि ट्रेन के इंजन में सवार हुए देश के रेल मंत्री भी यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली कवच को यहाँ पे प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने इसका इतिहास रच दिया है कि ट्रेन में बैठकर रेल मंत्री वैष्णव जी ने यहाँ पे इसकी जो है योजना को, इसको अनावरण किया है। क्या नाम है इसका? कवच। याद रखिएगा दोस्तों, ये ट्रेन के टक्कर सुरक्षा प्रणाली के लिए बनाया गया है कवच। ठीक है, इसकी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सवाल नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों आंसर करेंगे। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो पहला फैक्ट, यहाँ से राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये याद रखिएगा। 3 जनवरी का ये अपडेट है, ये ध्यान रखिए, है ना। यहाँ पे कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि KCCRSST का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। जी हाँ, किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री के द्वारा। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे, जी हाँ,
कहाँ पे किया गया है, किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इज द राइट आंसर। अगर आप डी उत्तर कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे खोला जाएगा। इसमें आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए, है ना, जितने भी हमारे थल सेना, जल सेना और वायु सेना के कर्मी हैं, उनके बच्चों के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की योजना इसके तहत शुरू की जाएगी दोस्तों। कितने? 10 करोड़ की ये छात्रवृत्ति है। छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। किसके लिए? तो वो थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जितने भी कर्मी हैं, सैनिक हैं, है ना, उनके बच्चों के पढ़ाई को लेकर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आंसर करेंगे। किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई है? जल्दी से आंसर कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। किस राज्य में मानस नेशनल पार्क? तो मानस नेशनल पार्क हमने आपको बताया हुआ है कहाँ पे भाई, तो असम में है। ये तो आपको पता चल ही गया यहाँ से। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है उसमें गैंडों और बाघों की आबादी में तेजी वृद्धि लाने के लिए ये फैसला लिया गया दोस्तों। तो आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए आंसर कीजिए कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, है ना, सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? क्योंकि इसका मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए सवाल तो पूछना बनता आप लोगों से। सवाल नंबर 11, 8 मार्च 2022 को किस देश ने रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? देखिए, एक तरफ तो यहाँ पे 8 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो विश्व युद्ध होने के आसार चल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर रूसी तेल के आयात पर बैन लगाने का फैसला किया है। वो कंट्री कौन है दोस्तों? तो नॉन अदर देन इट्स अमेरिका, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। ये कौन है वो? तो अमेरिका है, ठीक है। आंसर क्या कर लेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ऐसा कहा है, जो बाइडेन ने, कि चूँकि अभी नाटो जो है यहाँ पे नाटो में ना जाने का फैसला किया है यूक्रेन ने, ठीक है, तो वहाँ पे शांति की जो बातें हैं वो हो सकती है कि यहाँ पे वार्ता हो सकेगी, है ना। अब यूक्रेन में कुछ शांति होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि नाटो में अब नहीं जाएगा यूक्रेन, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला भी है। तो देखिए आप ही आगे क्या होता है। वैसे जो बाइडेन है यहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के, और रशिया के व्लादिमीर पुतिन है, याद रखेंगे। चलिए आप मुझे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम बता दीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत चर्चे में रहे हैं ये भी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? बिल्कुल, प्रियंका नुटुक्की इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। और ये 23वीं है, ये याद रखिएगा, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है कौन? प्रियंका नुटुक्की। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फटाफट आंसर कीजिएगा। हर सवाल का जवाब देने के लिए, हर एक सवाल का जवाब नीचे। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया चला था ये 2022 में, इसकी बैठक जो की गई थी, यह ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? तो ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स भी कमेंट ज़रूर करेंगे, आशा करते हैं। और देखिए 12 बजे वाला क्यूज़ आप लोग अटेंड कीजिए, जो कि वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे आपको करवाया जा रहा है, बिहार दरोगा, एसआई और बीपीएससी के रिगार्डिंग, है ना। कल आप लोगों को बीपीएससी का क्यूज़ मिलेगा यहाँ पे, आज बिहार एसआई का मिला था यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर जरूर कीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या कर लेंगे? ढाका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये 2 दिवसीय बैठक थी, जो कि कार्यक्रम था स्टडी इन इंडिया, ठीक है, ढाका में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कि हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क, देखिए नोट कर लीजिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस नए देश को शामिल कर लिया गया है? तो देखिए मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो फोर्स है FATF, इसमें पहले पाकिस्तान को रखा गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये क्यों इसको रखा गया था पाकिस्तान को? तो आर्थिक तंगी से झेल रहे पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत ग्रे लिस्ट में, ग्रे लिस्ट जो है एक ऐसा यहाँ पे आपका सूची होता है जिसमें कि स्थिति बहुत ही दयनीय है इस देश की,
इसमें इसको शामिल किया गया। अब इसके अलावा एफटीपी के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा कौन कौन सी कंट्री है, तो इन 4 ऑप्शन में से है, आपको मैं बता दूं, जी हाँ, यूएई है, यूएई है एक तो, और इसके अलावा तुर्की भी है, ईरान भी है, और दोस्तों उत्तरी कोरिया भी है, जो कि इस देश में अब शामिल हो चुके हैं। याद रखिएगा, अगर कहीं ऑप्शन आपको दिखेगा तुर्की, ईरान, उत्तरी कोरिया, है ना, नॉर्थ कोरिया, यानी कि मैं नॉर्थ के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, तो ये भी अब शामिल हो चुके हैं लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। लॉन्च पुस्तक द क्वीन ऑफ पोप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी उषा उत्तुफ के लेखक कौन है? बिल्कुल याद रखेंगे, विकास कुमार झा हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे। देखिए, पुस्तक से और उनके लेखकों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आपके परीक्षाओं में होगा। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित किया गया? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, बार्सिलोना में किया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे GSMCA, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। ग्लोबल आप लोग लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, है ना। आपको बता दें 2022 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, है ना, MWC का आयोजन किया गया है, जो कि 28 फरवरी से 3 मार्च तक चला था। कहाँ? तो ये ध्यान रखिएगा, बार्सिलोना, ठीक है, स्पेन में, है ना, याद रखिएगा, ये स्पेन का क्षेत्र है बार्सिलोना। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 17 पे, आंसर करेंगे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितनी महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर कर लीजिएगा, टोटल 29 महिलाओं को, है ना, याद रखेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। और ये नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ जहां पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, कब है भाई, तो 8 मार्च को, याद रखेंगे, ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पे मंगलवार को महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 29 महिलाओं को 2020-2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा है। राष्ट्रपति ने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट सेवा देने के लिए यहाँ पे 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार देने के लिए, है ना, 29 महिलाओं को कितने पुरस्कार मिलेंगे? तो 28 पुरस्कार मिलेंगे, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय, बिल्कुल जानवी डांगोती हैं, याद रखेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश की हैं ये युवा छात्रा जानवी डांगेती, और इन्होंने हाल ही में अमेरिका के, यानी कि USA, अमेरिका के अल्बामा में, कहाँ पे? अल्बामा में, याद रखेंगे, कैनेडी स्पेस सेंटर, कहाँ पे? कैनेडी स्पेस, है ना, स्पेस सेंटर, ये सब लिखिए, ये सब चीज़ें आपको PDF में नहीं मिलेगा, है ना। स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम के दौरान पूरा किया, जिसमें कि वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय छात्रा बनी है या महिला बनी है। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, तो आंसर सी, बांग्लादेश, ढाका। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य में नान मधुनवान योजना शुरू की गई? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, जी हाँ, नान मधुलवान, है ना, नान मधुलवान योजना, बिल्कुल याद रखेंगे। डी तमिलनाडु में किया गया है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाओं से संबंधित ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड हेवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया है? BSES यमुना पावर लिमिटेड, बी इज द करेक्ट आंसर। BSES द्वारा शुरू किया गया है ये पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और कार को भी चार्ज करेगा। तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, यहाँ कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। सवाल नंबर नेक्स्ट 22 पे चलते हैं। 7 मार्च 2022 को भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा
चौथा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के मालिक कौन है भाई? बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनको अभी पाकिस्तान में हाल ही में सम्मान किया गया, पाकिस्तान के दूसरे सम्मानित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल गेट्स को पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। तो उसका नाम बताइए आप लोग, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन आप लोग को करवाया था, ठीक है। तो यहाँ भारत में इन्होंने क्या किया कि चौथा डेटा सेंटर स्थापित कर दिया है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये हैदराबाद में किया है। डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में, तेलंगाना में भारत का अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और हैदराबाद डेटा सेंटर भारत के लिए सबसे बड़ा डेटा केंद्रों में से एक होगा, जो कि 2025 तक चालू हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से ही यहाँ पे पुणे में, मुंबई में, है ना, मुंबई में और चेन्नई में, इन तीनों जगहों पे भारतीय क्षेत्रों में इनका डेटा सेंटर ऑलरेडी था और ये चौथा बना है। जी हाँ, बनेगा अभी 2025 तक, जी हाँ, हैदराबाद में, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, डॉक्टर इला लोधी। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको कल करवाया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे ही ये सम्मान इनको दिया गया है दोस्तों, नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया? बिल्कुल, इट्स चाइना इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, मेट्रो ट्रेन का सबसे लंबा जो है पूछेगा अगर, तो विश्व के स्तर पे चाइना हो गया है, जो कि 31 दिसंबर 2021 को संघाई में, याद रखें कहाँ पे? जी हाँ, संघाई में। संघाई कहाँ है भाई? तो चाइना में है, याद रखेंगे। संघाई प्रांत में दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन शुरू किया गया है। चीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चीन की जो कैपिटल सिटी है वो बीजिंग होती है, याद रखेंगे, ठीक है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? अभी हाल ही में कोविड-19 को लेकर ये देश काफी चर्चित था। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित कर दिया है? किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? एग्जैक्टली अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, ईरान इज द राइट आंसर। ईरान की कैपिटल सिटी कहाँ है? तो तेहरान है, याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ की करेंसी क्या होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी नाम आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ईरान इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये दक्षिण पश्चिम खंड का स्थित देश है हमारा ईरान, ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी तेहरान है। चलिए, करेंसी मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे ईरानी रियाल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, मैंने इसका आंसर्स भी इस पीडीएफ में डाल रखा है, आप लोग यहाँ से एक बार खुद से भी टेस्ट जरूर दिया करें। इसका पीडीएफ आप लोग YT एजुकेशन के टेलीग्राम से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आज दूसरे वीडियो में जल्दी आप लोगों से। और कोई भी आपके डाउट हैं यहाँ पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।